जादुई इच्छा पेड़। एक समय की बात है, जंगल के एक हरियाली से भरपूर वन में 4 दोस्त रहते थे। एक बुद्धिमान कौवा जिसका नाम था चिरपी, एक बूढ़े से बूढ़ा कछुआ जिन्होंने अपना नाम गुरु रखा था, एक फुर्तीला खरगोश जिसका नाम था रवि, और एक दिल की गहराइयों से मिलने वाला हिरण जिसका नाम था बम्बी। वे एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ उनका समय बिताते थे। एक धूप वाले दिन जब वे एक चमकदार नदी के किनारे इकट्ठे हुए थे, चिरपी ने कुछ चौंकाने वाला देखा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या पाया। चिरपी ने अपनी डंडियों में एक चमकदार सोने का सिक्का पकड़ा। अन्य जानवर चौंके हुए उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए, हैरान हो गए। बुद्धिमान कछुए गुरु ने सिक्का ध्यान से जांचा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, उन्होंने कहा, यह एक जादुई सिक्का है और यह हमें एक इच्छा पूरी करने की शक्ति देता है। उत्साह आकाश में भर गया और दोस्तों ने अपनी इच्छाओं की चर्चा की। बम्बी ने हवा की तरह तेज दौड़ने की क्षमता की इच्छा की, रवि ने महान ऊंचाइयों तक उछलने की शक्ति की इच्छा की, चिरपी ने वाणी की देन की इच्छा की और गुरु ने मछली की तरह तैरने की क्षमता की इच्छा की। उन्होंने सबको यह सोचकर सहमति दी कि सूर्य की प्रक्षिप्ति के साथ अपनी इच्छाएं करेंगे। जैसे ही रात आई, एक शरारती बंदर जिसका नाम मोमो था, उसने उनकी योजना सुन ली। मोमो अपनी चालाकियों के लिए प्रसिद्ध था और चाहता था कि जादुई सिक्का उसके पास हो। उसने एक पास के पेड़ से अपनी मगरमच्छ क्षमताओं का उपयोग करके सिक्का चुरा लिया, जबकि सारे दोस्त सो रहे थे। अगले सुबह जब सूर्य की किरणें आई, सारे दोस्त नदी के किनारे इकट्ठे हुए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब उन्होंने पाया कि सिक्का चला गया है, तो उनका मन टूट गया। चिरपी, जो अब भी बोल नहीं सकता था, अपनी दुखभरी चिरपियों के माध्यम से उसने अपनी दुखभरी भावना व्यक्त की। अपने दोस्त को दुख भरे देखकर गुरु ने कहा, आओ हम उस चीज की इच्छा करें जो हम सबकी मदद कर सकती है। और पूरे वन के लिए भी अन्यों ने सहमति दी और उन्होंने तय किया कि वे सूर्य की प्रक्षिप्ति के साथ एक बूढ़े फलों का पेड़ मांगेंगे जो वन में रहने वाले सभी जानवरों को खाने के लिए फल प्रदान करेगा। जैसे ही वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार थे, मोमो बंदर ने आकर्षक चमकदार सोने के सिक्के के साथ प्रकट होकर कहा, मैंने इस सिक्के को चुराया है और अब मैं अपनी इच्छा पूरी करने वाला हूँ। लेकिन गुरु अपनी बुद्धिमत्ता के साथ बोले, मोमो, आपके पास यह सिक्का हो सकता है, लेकिन याद रखें कि वास्तविक खुशी साझा करने और दूसरों की मदद करने से आती है। क्यों न वह इच्छा पूरी करे जो सबको फायदा पहुंचाती है। मोमो ने थोड़ी देर के लिए सोचा और गुरु के शब्दों की सच्चाई को समझ गया। उसने एक सौंदर्यपूर्ण फलों के पेड़ की इच्छा की जो वन के सभी जानवरों को स्वादिष्ट फल प्रदान करेगा। तुरंत ही जादुई सिक्के ने मोमो की इच्छा को पूरी किया और नदी के किनारे पर एक आकर्षक फलों का पेड़ प्रकट हो गया जिसमें सभी प्रकार के स्वादिष्ट फल लगे थे। दोस्त और मोमो खुश थे। उन्होंने सीखा कि अल्पावधि की इच्छाओं से बड़ी खुशी आती है और साझा करने और दूसरों की मदद करने से भी अधिक खुशी होती है। उस दिन के बाद वन के जानवर सभी मिलकर खुशहाली से रहने लगे, जादुई पेड़ के फलों का साझा करते हुए और जब भी जरूरत होती तो एक दूसरे की मदद करते हुए। और इस तरह चारों दोस्त और मोमो बंदर ने सीखा कि असली शिक्षा दूसरों की मदद करके और सबके लिए दुनिया को बेहतर बनाने में है। वे सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे, अपनी दोस्ती का मूल्य चुकाते हुए, और उन्होंने सीखा कि अल्पावधि की इच्छाओं के स्थान पर दूसरों की मदद करने और सबके लिए दुनिया को बेहतर बनाने का महत्व है। इस तरह की शिक्षा के बाद जंगल के जानवर सभी के साथ हमेशा मेलजोल में रहने लगे, जादुई पेड़ के फलों को साझा करते हुए और जब भी जरूरत होती तो एक दूसरे की मदद करते हुए वे सभी खुशियों का आनंद लेते रहे।
और अपनी दोस्ती और उन्होंने सीखी हुई मूल्यवान सीख को जताते रहे। इस अनूठे जादुई इच्छा पेड़ की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शिक्षा हमें दूसरों की मदद करने और सबके लिए दुनिया को बेहतर बनाने में होती है। रियवर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल के दर्शकों, हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे संवाद किस्से जादुई इच्छा पेड़ के इस यात्रा में शामिल होने का समर्थन किया। आपका समर्थन, लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और रोचक कहानियों और प्राकृतिक सौंदर्य सामग्री का आनंद दिला सके। आपका समर्थन हमें भविष्य में और भी गुणवत्ता वाली सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बने रहिए, क्योंकि हम जल्द ही इसके समान रोचक कहानी के साथ वापस आने का वादा करते हैं। तब तक सावधान रहें, जुड़े रहें और अलविदा।